नमस्कार माय ऑल वैल्यूएबल प्रॉपर्टी सीकर्स बायर्स एंड इन्वेस्टर्स। मैं दिनेश दयाल फिर से अपनी इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं एंड एक्सपर्ट फॉर जनरेटिंग सेकेंड इनकम सोर्सेज थ्रू कमर्शियल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फॉर having the rental income and passive income for my valuable real estate clients and investors. So in today's video I'm going to talk about few new things, and that is, in actually if I talk about, that is not very new, but if I talk about in today's video, the way of talking and the way of briefing, it could be new for you. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नई हो, बट उसको बताने का जो तरीका होता है वो नया होता है। वो हर किसी के लिए अपना नया अनुभव होता है। कुछ बातें रेडियो के थ्रू सुनते हैं, कुछ बातें हम टेलीविज़न के थ्रू सुनते हैं, कुछ बातें हम किताबों के थ्रू पढ़ते हैं और जानते हैं, कुछ बातें हम अपने समाज के द्वारा जानते हैं और सुनते हैं। तो ये जो मीडियम्स हैं, इनके द्वारा सुनने और इनके द्वारा जानने का तरीका ही नया होता है। अदरवाइज़ मैं अपनी इस वीडियो में जो आज बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कमर्शियल रियल एस्टेट से रिलेटेड है। तो जैसा कि हम जानते हैं, न्यूयॉर्क, हांगकांग, सिंगापुर, और अगर हम बात करें इंडिया में बॉम्बे, मुंबई, जिसको नाम बदल के भी जाना पहचाना जाता है, और हम बात करें, जी हाँ, दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस है, जी हाँ। और अगर हम बात करें गुरुग्राम की, तो स्काई स्क्रैपर्स हैं, साइबर सिटीज़ हैं। पुणे की बात करें, हैदराबाद की बात करें, तो दीज ऑल आर सो फेमस एंड वेरी रिनाउंड एरियाज़ एंड प्लेसेस। तो अगर इनकी जान और पहचान है, या ये जाने पहचाने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्काई स्क्रैपर्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो रोड्स हैं, जो हाईवेज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं की बदौलत इनकी जान पहचान होती है। जी हाँ, या ये जाने पहचाने जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ दिल्ली के नेहरू प्लेस की, जो दिल्ली का नेहरू प्लेस की जो मार्केट है, वो एशियाज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट बिगेस्ट कंप्यूटर की मार्केट है। तो वहाँ सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स मिलते हैं। ऐसे में अगर बात करूँ कनॉट प्लेस की, तो वहाँ इनर सर्कल है, आउटर सर्कल है, कितना बड़ा वो एरिया है। जी हाँ, वहाँ मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, ऑफिसेज़ हैं। आपको लगता है कि वहाँ किसी को नई दुकान खरीदनी हो तो बहुत आसान होगा, किसी को नया ऑफिस वहाँ रेंट पर लेना हो तो वो बहुत आसान होगा। ऐसे ही नेहरू प्लेस के अंदर जो मैंने बात करी, एशियाज़ बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर मार्केट, तो वहाँ किसी को दुकान खरीदनी हो तो ये बहुत आसान होगा, या रेंट पे लेना हो तो ये बहुत आसान होगा। ऐसे गुड़गांव की अगर हम बात करें, साइबर सिटी के अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐसे न्यू खरीदना, इन टर्म्स ऑफ दी अगर हम बात करें उसके प्राइस की, उसकी अवेलेबिलिटी की, तो ये बहुत आसान या बहुत ईजी टास्क होगा, केक वॉक होगा। तो आई डोंट बिलीव कि ये बहुत आसान होगा। आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे। अब मैं आता हूँ दिल्ली की खान मार्केट। क्या आपको पता है उसका पर स्क्वायर फीट का रेंटल कितना है? जी हाँ, उसका पर स्क्वायर फीट का रेंटल है 1,000 रुपये से लेके 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। जी हाँ। क्या आपको पता है कनॉट प्लेस का एक, अगर मैं इसी रेंटल की बात करूँ तो उसका रेंटल क्या है? जी हाँ, उसका रेंटल वैल्यू आती है 600 रुपये से लेके 700, और कहीं पे 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की भी वैल्यू है। क्या आपको पता है नेहरू प्लेस जो जानी मानी जाती है एशियाज़ बिगेस्ट हब ऑफ द कंप्यूटर मार्केट, उसका पर स्क्वायर फीट का रेंटल क्या है? जी हाँ, कहीं ना कहीं उसका भी 400 रुपये से लेके 700, 800 और 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के बीच में आता है। ये वेरी क्यों करते हैं, जो मैं बता रहा हूँ फिक्स नहीं है, बट आप ये देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। कोई 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है, कोई 1,500 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है, कोई 400 500 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं नोएडा सेक्टर 62-63 की बात करूँ, तो यहाँ की जो अवेलेबिलिटी है कहीं ना कहीं 40 रुपये से लेकर 60 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपको रेंटल वैल्यू पे चीज़ें मिल जाती हैं। जी हाँ, ऐसे ही अगर मैं गुरुग्राम की बात करूँ, जहाँ पे DLF गैलेरिया फेस 4th में अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूँ, तो रेंटल वैल्यू वहाँ भी कहीं ना कहीं 1,000 रुपये से लेके 1,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। इन बातों से आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी मैंने सेल वैल्यू की बात नहीं करी, अभी मैंने परचेज वैल्यू की बात नहीं करी। जी हाँ, अगर मैं खान मार्केट की बात करूँ, जहाँ पे पर स्क्वायर फीट परचेज वैल्यू की अगर बात आती है, जी हाँ, वो पर स्क्वायर फीट आप मान के चलना 2 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये से शुरू होती है। जी हाँ, और कहीं ना कहीं 3-3.5 लाख रुपये पर स्क्वायर फीट की उसकी वैल्यू है। जी हाँ, मैं परचेजिंग वैल्यू की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप? अगर मैं
कनॉट प्लेस की बात करूँ तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आप मान के चलना 1.5 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके कहीं ना कहीं 2.5 लाख 3 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट भी जाती है। अगर मैं नेहरू प्लेस की बात करूँ तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको एक जो स्टैंडर्ड उसका पर स्क्वायर फीट का रेट है वो भी लाख सवा लाख रुपए से नीचे नहीं है। अगर मैं नोएडा की बात करूँ, जी हाँ, सेक्टर 62 63 की बात करूँ तो यहाँ भी 9,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है। अगर मैं इसमें IT एंड ITS की बात करूँ और मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो कहीं ना कहीं 30 से 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट शुरू होता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं लोकेशन की बात करूँ वो कहीं ना कहीं 60-70 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट भी जाता है। जी हाँ, कैसे भूल सकते हैं नोएडा के सेक्टर 18 को, जी हाँ 18 को। वहाँ पे अगर मैं रेंटल वैल्यू की बात करूँ तो वो भी कहीं ना कहीं आप मान के चलना फर्निश और नॉन फर्निश का एक थोड़ा सा वेरिएंस रहता है, तो वो भी आपका मान के चलना 80 रुपये 100 रुपये से स्टार्ट होता है। जी हाँ, रेंटल वैल्यू पर स्क्वायर फीट की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं इसकी परचेजिंग वैल्यू की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो आज के टाइम में जो कमर्शियल शॉप्स हैं उनकी जो कहानी है वो कहीं ना कहीं आप मान के चलना 40-50-60 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होके कहीं ना कहीं वो लोकेशन और जो एक हम जिसको VPLC भी बोलते हैं अपनी इस इंडस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर, वो आप मान के चलना 55,000 60,000 80,000 रुपये पर स्क्वायर फीट भी चली जाती है। ये सब क्या है, इन बातों से आपको क्या समझ में आता है? जी हाँ, इन बातों से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि इन कमर्शियल मार्केट्स की जो रेंटल वैल्यू है वो बहुत हाई है कंपैरेटिवली, अगर मैं किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू से कंपेयर करूँ। दूसरा, कहीं ना कहीं इनकी जो परचेजिंग वैल्यू है, जी हाँ, इनका जो टिकट साइज़ है, जी हाँ, खरीदने का टिकट साइज़ है। और अगर मैं बेचने वाले की बात करूँ जिसमें उसकी बल्ले बल्ले होती है, जिन्होंने 20 साल पहले 30 साल पहले जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का निवेश का डिसीजन लिया था, आज उनकी बल्ले बल्ले हैं, उनके हाथों में लड्डू है, इनकी 5 उंगली 10 की 10 उंगली घी में है, जो कहावतें होती हैं। उनको बेचने की ज़रूरत नहीं है, उनके लाखों रुपए किराए के रूप में आते हैं। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जिन लोगों ने राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया इन प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, वो आज बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, ये बहुत एक अलग अनुभव होता है। आपने भी देखा होगा, अगर आपके मोबाइल में कभी 1 रुपये भी आ जाता है क्रेडिट, जी हाँ, जो आपको उम्मीद नहीं है, तो कितना अच्छा लगता है 1 रुपये का मैसेज भी देखते हुए। तो सोचिए, ऐसे जो ऑनर्स हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उनके मोबाइल पे लाखों रेंट क्रेडिट होने का हर महीने नॉन स्टॉप फ्लो वाइज मैसेजेस आते हैं। तो आप सोचिए कि उनकी जो पैसिव इनकम है उसी से वो कितनी बेहतरीन कैलकुलेशन कर पाते होंगे, उसी से वो अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एंट्री करते होंगे, उसी से वो अपना सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट का कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कर पाते होंगे। उसी पैसिव इनकम से, उसी रेंटल इनकम से वो अपने डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट के पूल बना लेते हैं। जी हाँ, उसी पैसे से वो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे, उसी पैसे से वो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे, उसी पैसे से वो इंश्योरेंस में भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे, उसी पैसे से वो इक्विटी एंड स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते होंगे। तो इट कुड बी ए so many pool of the investment if we get a handsome passive income on the regular basis। तो मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसका जो कोर एजेंडा है, कोर पर्पज़ है, वो यही है कि आज के टाइम में अगर मैं जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूँ, जी हाँ, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आज के समय में जाना माना और बहुत ही फेमस एरिया। अगर मैं पूरे हिंदुस्तान में हॉट केक की बात करूँ तो उसमें अयोध्या था, कुछ टाइम पहले वो रातों रात ख़त्म हो गया, मतलब बिक गया, कितने करोड़ों की वहाँ संपत्ति हो गई। दूसरा, अगर मैं बात करूँ आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि ये अपकमिंग है, कुछ समय पहले कुछ अपकमिंग था, अब ये ग्राउंड पे आ रहा है, अभी भी यहाँ फ्लाइट्स स्टार्ट नहीं हुई है। 165 किलोमीटर का यमुना एक्सप्रेसवे, जी हाँ, 24 किलोमीटर से लेके अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर का महामाया से लेके परी चौक तक का नोएडा एक्सप्रेसवे। आप सोचिए कितनी MNCs यहाँ हैं। बहुत सारी MNCs गुड़गांव से यहाँ उठ के आ रही हैं, क्योंकि MNCs के किराए इतने महंगे हो गए। जी हाँ, जहाँ MNCs वो सेटअप है उन बिल्डिंगों के किराए बहुत महंगे हो गए, तो उनको स्विच करना पड़ रहा है। नोएडा भी जस्ट अपकमिंग बूमिंग एरिया है। जी हाँ, बूमिंग ये कह सकते हैं, एक जोन है जहाँ पे अभी एयरपोर्ट आया नहीं है। और आप मेरा यकीन मानना, ये एयरपोर्ट खाली आप इंटरनेशनल या नेशनल फ़्लाइट्स के लिए नहीं है, ये कार्गो के लिए भी बहुत बेहतरीन, बहुत ही बड़ा और बहुत ही वैल्यूएबल ये एयरपोर्ट होगा। कई करोड़ों की तो यहाँ पार्किंग का बिजनेस होगा। जी हाँ, यहाँ से जस्ट लगा हुआ DMIC कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो बन चुका है, जो आपका दादरी से स्टार्ट होते हुए सीधा दिल्ली, गाज़ियाबाद, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब,
से होते हुए गुजरात, मुंबई, आप सोचिए कितना बड़ा ये ऑलरेडी प्लान हो चुका है। बुड़ाकी रेलवे स्टेशन, जी हाँ, बुड़ाकी रेलवे जंक्शन, एक मैसिव लेवल पे वहाँ पे कार्गो की प्लानिंग हो चुकी है। उसी से कनेक्टेड होता है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले एक न्यूज़ आई थी, नया नोएडा, जी हाँ, न्यू नोएडा का भी कहीं ना कहीं बुलंदशहर दादरी की उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पे ये बुड़ाकी जंक्शन आता है, वहाँ पे ये न्यू नोएडा का क्रिएशन होना है। उसमें वो जो क्रिएशन हो रहा है 80% सारा इंडस्ट्रियल है। तो आप ये सोचिए कि जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, नोएडा एक्सप्रेसवे से आगे यमुना एक्सप्रेसवे, वहाँ पे इंडिया बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट, अगर मैं लैंड साइज़ की बात करूँ, 1000 एकड़ के अंदर फिल्म सिटी बननी है। जी हाँ, टॉय सिटी कई सौ एकड़ों में बननी है। पतंजलि का वहाँ अपना सेटअप है 400 एकड़ के अंदर। लावा का यूनिट लगना है वहाँ पे। जी हाँ, कितनी चीज़ें हैं मेरे को बताने के लिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहीं पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जो कि कहीं ना कहीं साइज़ में बहुत बड़ी नहीं है, तो उसमें आप स्टूडियोज़ अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसका कहीं ना कहीं इंडिया में फर्स्ट टाइम रमाडा, जी हाँ, रमाडा के साथ टाइप हो रहा है। रमाडा की भी अपनी कंडीशंस यही है कि मुझे ये पूरी बिल्डिंग को रन करने का मौका मिलेगा, इसको कैटर करने का मौका मिलेगा, तो आई विल बी विद दिस एड्रेस। तो 120 स्टूडियोज़ हैं। पर स्क्वायर फीट की बात करूँ तो 13,000 रुपये का रेट है, जिसमें 1500 रुपये का भी डिस्काउंट चल रहा है। तो आप मान के चलना स्टूडियो का जो साइज़ है वो 6,600 से स्टार्ट होके 800 साढ़े 800 स्क्वायर फीट का जाता है। 76-77 लाख रुपए का एक इन्वेस्टमेंट है, जिसमें अभी 50% अभी देना है। जी हाँ, अभी तो खैर ईओआई के आसपास जो आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए का चेक देके अपनी यूनिट अलॉट करा सकते हैं। रेरा इसका आ चुका है। नीचे लोअर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे सारा रिटेल रहेगा। जी हाँ, एथनिक क्लोथिंग के ब्रांड्स रहेंगे, ज्वेलरी के ब्रांड रहेंगे ग्राउंड पे। और फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ तो बहुत बड़ा जाना माना इंडिया का एक स्पोर्ट्स ब्रांड भी आएगा। उसके बाद 2 बैंकेट हॉल होंगे, फिर इसमें सर्विस फ्लोर्स होंगे, और टोटल 22 ग्राउंड से लेके 22 स्टोरीज़ की बिल्डिंग होगी, जिसमें डेडिकेटेडली 8 फ्लोर में इसमें स्टूडियोज़ होंगे। इसमें फूड कोर्ट भी होगा आपका, और जो कुछ और जो सर्विस फ्लोर्स हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बैंकेट हॉल्स, ये सारे गुणा भाग करने के बाद जो भी अगर एक वैल्यू आती है, जी हाँ, कैलकुलेशन की वैल्यू आती है बैंकेट हॉल से, फूड कोर्ट से, स्टूडियो से, तो उसको कहीं ना कहीं रमाडा 30-70 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मेरा यकीन मानना, आपको प्री लीज की गारंटी देते हुए अप्रॉक्सीमेटली 47,000 रुपये का एक रेंटल वैल्यू आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 2 to 3 ईयर्स। जी हाँ, और ये बढ़ेगा, क्योंकि जो भी रेंट आएगा, आप बैंकेट हॉल की बात करें तो उससे तो बहुत डिसेंट आता है। अगर मैं प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं 30% जितने भी इसमें इन्वेस्टर्स हैं उसमें प्रोपोर्शनेट वे में इक्वली शेयर हो जाएगा, और 70% में रमाडा अपने जो स्टाफ की सैलरी है वो मेंटेनेंस है। और लाइट अभी हमारी ऑफिस की चली गई है, जेनसेट है नहीं, पावर बैकअप है नहीं इस वाले ऑफिस में। तो वो जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, या जो बहुत ही कह सकते हैं जिसको एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, स्टाफ की सैलरी है, लॉन्ड्री की सैलरी है, कुक्स की, शेफ़ की सैलरीज है, वो कहाँ से आएगी? तो ये रमाडा सब इसी तरीके से मैनेज करेगा। तो देखिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी है। लाइट जा चुकी है। आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और इसको ज़रूर शेयर भी कीजिए, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में आने वाले जो नोटिफिकेशन है आपको मिले। तो मैं दिनेश दयाल उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।